नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू के इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं और ये अपडेट है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से, जिसमें जल संसाधन विभाग की तरफ से अमीन पटवारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन कितने पदों पर जारी की गई है, इसमें योग्यता क्या होगी, इसमें सिलेबस क्या होगी, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसके साथ ही इसमें सिलेक्शन के बाद आपको कितनी फर्स्ट इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो ये सभी जानकारी आगे वीडियो में डिस्कस की गए हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं पदों की। तो इसमें कुल 50 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब इसमें वर्गवार भर्तियों की संख्या देखें तो 21 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं, लेकिन इस 21 पदों में से 6 पद अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा इसमें से 2 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। तो यदि आप अनारक्षित वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए इन 21 पदों में से ये 6 पद और 2 पद माइनस हो जाएंगे, तो आपके लिए कुल 13 पद बचते हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 6 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद निर्धारित हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं के लिए 4 पद आरक्षित हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद आरक्षित है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद निर्धारित हैं, इसमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, साथ ही इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। इसके बाद हम इस पद के वेतनमान की बात करें तो ये पद लेवल 5 का है और लेवल 5 में सिलेक्शन के बाद आपको फर्स्ट इन हैंड सैलरी 33,000 से लेकर 34,000 के बीच मिलती है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो इसमें आपको किसी भी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। इसकी बस एक ही योग्यता रखी गई है, 12वीं पास। इसके बाद जब आपका इसमें एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। अब हम इसमें फॉर्म भरने से संबंधित कुछ ज़रूरी तिथियां देख लेते हैं। तो इसमें फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 23 सितंबर है। 23 सितंबर से आप इसमें फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक चलेगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें शुरू के 10 से 15 दिनों में अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि आखिरी के दिनों में व्यापम की साइट बहुत स्लो हो जाती है, जिससे आपको फॉर्म भरने में परेशानी आ सकती है। इसके बाद इसमें 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक त्रुटि सुधार के लिए समय दिया जाएगा और परीक्षा की संभावित तिथि है 7 दिसंबर 2025। तो परीक्षा लगभग इसी तिथि को ही आयोजित होगी और वो सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक आयोजित होगी। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं, लेकिन ये परीक्षा सिर्फ 16 जिला मुख्यालयों पर ही आयोजित होगी और ये है उन 16 जिलों की सूची जहां ये परीक्षा आयोजित होगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी परीक्षा केंद्र फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्म भरने से संबंधित शुल्क के बारे में देख लेते हैं। तो यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 350 रुपये का शुल्क देना होगा। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 250 रुपये का शुल्क देना होगा और यदि आप ST SC या दिव्यांग वर्ग से आते हैं तो आपको 200 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अभी व्यापम ने एक कंडीशन लगा दिया है कि जो भी व्यक्ति परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनको ये शुल्क की राशि पूरी तरह से वापस कर दी जाएगी और ये उसी खाते में वापस होगी जिस खाते से आपका शुल्क कटा हुआ है। इसके बाद हम इसमें आयु संबंधी पात्रता देख लेते हैं। तो यदि 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको इस 30 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं को इस 30 वर्ष में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अब हम इसके सिलेबस से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो पहले जो व्यापम की परीक्षाएं आयोजित होती थी वो 150 नंबरों के लिए होती थी, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से व्यापम जितने भी परीक्षा आयोजित कर रहा है वो सभी 100 नंबर पर हो रही हैं। तो ये परीक्षा भी 100 नंबर के लिए ही आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा को कुल 2 खंडों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ से कुल 30 प्रश्न आएंगे और खंड ब से 70 प्रश्न आएंगे। खंड अ में पहला होगा कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 नंबर का होगा। इसके बाद हिंदी व्याकरण, ये भी 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी व्याकरण, जो 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इस प्रकार खंड अ से कुल 30 नंबर के 30 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद खंड ब में पहला पार्ट होगा गणित का, जिससे 20 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट होगा रीजनिंग का, जिससे 20 सवाल पूछे जाएंगे और तीसरा पार्ट होगा सामान्य ज्ञान का, जिससे 30 सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रकार खंड ब से कुल 70 सवाल 70 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे।
अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर के उपयोग, जैसे कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके साथ कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, ये सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको देखना है प्रिंटर, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर। इसके बाद आप इंटरनेट के उपयोग से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस से संबंधित सवाल। इसके बाद इस पार्ट में आपको कंप्यूटर मल्टीमीडिया, जिसमें आपको MS ऑफिस से संबंधित सवाल आएंगे। इसके बाद आपको CD, DVD, पेन ड्राइव से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और अंत में सर्च इंजन जैसे गूगल, यूट्यूब आदि के बारे में आपको जानकारी पढ़ना है। इसके बाद सिलेबस में अगला पार्ट है हिंदी व्याकरण का। तो हिंदी व्याकरण में आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। इसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये सभी टॉपिक आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ने हैं। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर में आपको नंबर, जेंडर, आर्टिकल देखना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। इसके बाद वॉइस नरेशन, इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको देखना है। इसके साथ ही एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग और इडियम्स, फ्रेजेस, ये सभी आपको इंग्लिश ग्रामर में इतनी तैयारी करनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट होगा गणित विषय का, जिसमें 20 सवाल 20 नंबर से पूछे जाएंगे। गणित में आपको देखना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सब के बारे में देखना है। इसके बाद संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, इनसे संबंधित सवाल देखना है। LCM, HCF इसमें आ जाएगा। उसके बाद भिन्न संख्या और उनकी संक्रियाएँ, और ये औसत, चाल, समय, दूरी, जो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस चैप्टर से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद इकाई 2 में आपको बीजगणित से संबंधित सवाल देखना है। इकाई 3 में आपको अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब टॉपिक देखने हैं। और इकाई 4 में आपको रेखागणित पढ़ना है। रेखागणित में त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इन सब से संबंधित सवाल देखने हैं। अगला पार्ट आपका आ जाएगा रीजनिंग का। रीजनिंग में 20 सवाल 20 अंकों के पूछे जाएंगे। तो यहाँ रीजनिंग से संबंधित जितने टॉपिक दिए गए हैं आप उनसे सवाल देख सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम में गणित और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। गणित और रीजनिंग मिला के आपको टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे। यदि आप गणित और रीजनिंग विषय की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके हिसाब से हम गणित और रीजनिंग से संबंधित वीडियो यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद इसमें लास्ट पार्ट आ जाता है सामान्य ज्ञान का, जो 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान का सिलेबस बहुत ही विस्तृत है, जिसमें आपको बहुत समय देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको भारत का संविधान पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है और सामान्य ज्ञान पढ़ना है कक्षा 10वीं तक के स्तर की। इसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है करेंट अफेयर्स, खेलकूद और देश विदेश से संबंधित। और इसी पार्ट में ही छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को मर्ज कर दिया गया है। तो ये था अमीन पटवारी से संबंधित संपूर्ण सिलेबस। अगर आप इस एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार के वीडियो की ज़रूरत महसूस करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस विषय से संबंधित वीडियो अपलोड कर देंगे। और करेंट अफेयर से संबंधित वीडियो हम इस चैनल पर लगातार अपडेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सबसे पहले करेंट अफेयर से संबंधित अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी अमीन पटवारी की भर्ती से संबंधित जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।